वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 15 अप्रैल 2022 और 15 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखिए आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत को। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आइए सभी चलिए देखते हैं आज का पहला मोटिवेशनल कोट क्या है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया है और इस बार 38वां सियाचिन दिवस मनाया गया है। ये दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। एक्चुअल में 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन में मेघदूत हुआ था और इसी ऑपरेशन मेघदूत में जो सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। तो हर साल 38वां सियाचिन दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसीलिए इस बार यानी कि 2022 में इसकी 103वीं बरसी मनाई गई है। अब अप्रैल के महीने के दिन तो अभी 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। अच्छा, पाम संडे ये भी 10 अप्रैल को मनाया गया है। अब पाम संडे क्या होता है? तो ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट डे अप्रैल के महीने की, ये आपको याद करनी होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये भी 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में इस बार के राष्ट्रमंडल के गेम्स होंगे। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने उन्मुक्त चंद्र और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सवर्थ। इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं
हार्दिक पांड्या। मैंने यहाँ भारतीय खिलाड़ी इनको हाईलाइट किया है क्योंकि ये भारतीय खिलाड़ी हैं और ये सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। इनसे पहले अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये आंद्रे रसल। इन्होंने सिर्फ 657 गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए थे। और अब हार्दिक पांड्या ने कितने गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए हैं, तो ये 1040 गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए हैं और ये सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और पूरे वर्ल्ड में आंद्रे रसेल हैं और ये पहले नंबर पे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन है, तो ये क्रिस गेल हैं। इन्होंने 943 गेंद खेलकर 100 छक्के लगाए थे। अब मैं आपको कुछ आईपीएल से फैक्ट बताती हूँ। अभी आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी बने रविचंद्रन अश्विन। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये ड्वेन ब्रावो। और आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला गया। ये भारत और यूएई में खेला गया। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। और आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ा को ऑरेंज कैप मिला था। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल के लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो ये शिखर धवन। और आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है मुंबई इंडियंस। कौन, मुंबई इंडियंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतनी जानकारी आपको आईपीएल से रिलेटेड मिल रही है तो इतना आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो अभी भारत के G20 के मुख्य सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंखला। प्रेजेंट टाइम पे ये हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, लेकिन ये 23 अप्रैल 2022 को रिटायर हो जाएंगे। और अब भारत के G20 के मुख्य सचिव अपॉइंट हो गए हैं। प्रेजेंट टाइम पे ये हमारे विदेश सचिव हैं, 23 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो नए सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन, विनय मोहन क्वात्रा। ये घोषणा हो चुकी है कि भारत के नए विदेश सचिव बनेंगे विनय मोहन क्वात्रा। अच्छा, विनय मोहन क्वात्रा ये कौन है, तो ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। नेपाल में भारत के राजदूत हैं। और हर्षवर्धन श्रृंखला ये विदेश सचिव हैं, लेकिन अब भारत के G20 के मुख्य सचिव बनेंगे। ये विदेश सचिव हैं। तो नए विदेश सचिव कौन बनेंगे, तो ये विनय मोहन क्वात्रा। और अब विनय मोहन क्वात्रा कौन है, तो ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। जो भी नेपाल में भारत के राजदूत बनेंगे तो उनका नाम मैं आपको बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ हुआ है, कहाँ आयोजित होगा, तो ये पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित होगा। अब झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है, रमेश वैस। अच्छा, अभी झारखंड राज्य की विधानसभा ने वाम वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने युवा खेल प्रतिभाओं को पारित करने का उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। झारखंड में सरहोल और रोहिणी त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। झारखंड के सोहराई और कोहम्बर आर्ट को अभी GI टैग मिला है। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई है।
और झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड सेंचुरी है, पाईकोट वाइल्ड सेंचुरी है और मछुआदनर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये झारखंड की इम्पोर्टेंट लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, झारखंड में वेटला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है। तो इतनी जानकारी आपको झारखंड से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लॉयड की एसी आती है, टीवी आती है, रेफ्रिजरेटर आते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं लॉयड के। तो लॉयड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सौरभ गांगुली को। अब ये ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और डिश टीवी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और बिहार के खादी और हस्तशिल्प ने मनोज तिवारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जनवरी 2015 में शुरू हुई। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तनिष्का कोटिया और रिद्धिमा कोटिया। और एक उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अक्षय कुमार को। एक मेडिसिन की कंपनी है मेडीबडी, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अमिताभ बच्चन को। और एक बाटा कंपनी है, ये शूज़ की कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दिशा पटानी को। और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। और हुंडई मोटर इंडिया, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आदिति अशोक को। 24/7 इसने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी हरियाणा राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल पूरी तरह से मॉडर्न है। अगर आपको फसल बीमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पोर्टल से कंप्लेन कर सकते हो। तो आपको एक कंप्लेन नंबर जनरेट होगा और जब तक आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक उस नंबर को कुछ नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। अब हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है और सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन अभी हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत ये हरियाणा ने की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुआ है और भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी हरियाणा ने। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर अभी प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा में एक हवाई अड्डा है, उसका नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा गया है। और हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तान नेशनल पार्क है, ये हरियाणा के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और हरियाणा खोली रेतन वाइल्ड सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी है, खप्पर वास वाइल्ड सेंचुरी है और वीर शिकार वाइल्ड सेंचुरी है। वीर शिकारगढ़ नाहर वाइल्ड सेंचुरी है। ये हरियाणा की इम्पोर्टेंट लाइफ सेंचुरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया है?
तो ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये यूएस में है और इस पर एक साल में सबसे ज़्यादा पैसेंजर आए हैं। 75.7 मिलियन यात्रियों ने इस पर विजिट किया है। एक साल में इसी के साथ ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दूसरे नंबर पे बना है। और तीसरे नंबर पे कौन सा हवाई अड्डा है? तीसरे नंबर पे बना है जेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तीसरे नंबर पे बना है। ये तीसरे नंबर पे बना है, ये भी यूएस में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है जम्मू कश्मीर में। लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल अवसर पोर्टल लॉन्च किया है और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने जम्मू कश्मीर में माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है। बैंगनी क्रांति के तहत लैवेंडर की खेती को रामवन में शुरू किया जाएगा। रामवन ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कंचोथ पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के कश्मीर में मनाया जाएगा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम में पेडल फॉर डल का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर का अनावरण अभी जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। हेराथ उत्सव, वटुकनाथ पूजा भेंट और महाशिवरात्रि का पर्व ये जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट पर्व हैं। ये तीनों एक ही दिन में मनाया जाता है। और देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन अभी जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, वूलर झील है, गाडसर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है, कौसर बल झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है और वैरीनाल झील है। ये जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। जम्मू कश्मीर में लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूफ, डमहल और वुगी नचुन ये जम्मू कश्मीर के फेमस डांस हैं, लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो ये जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। और जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये दचिग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये तो जम्मू कश्मीर में है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये भी जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है इक्वाडोर। ये है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर और यही जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है अब इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। इक्वाडोर की करेंसी है यूएस डॉलर और इक्वाडोर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये गिलर्मो लासो। कौन है? गिलर्मो लासो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत की प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर और फरवरी 2022 में इनका निधन हुआ है। अब इन्हीं के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया जाएगा। ये 24 अप्रैल को दिया जाएगा। और 24 अप्रैल को क्यों? क्योंकि इनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर। इनकी जयंती होती है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2022 को पहली बार दिया जाएगा और पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। अब ये हर साल मिला करेगा। हर साल उस व्यक्ति को मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करेगा। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दिया गया? तो ये भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई को मान्यता दी गई। UNFAO ने आर्वर डे फाउंडेशन के साथ मुंबई को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। अब UNFAO यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये रोम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये क्यू डोंग्यू। कौन है? क्यू डोंग्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अब ICC, तो ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने थाईलैंड को हराकर जीता था। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 7 बार जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। ICC महिला वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी मिताली राज। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी झूलन गोस्वामी। तो अभी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है। इससे पहले इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी वेस्ट इंडीज करेगा। और मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंच किसे डिक्लेयर किया गया? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर राचेल हेंस को मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंच डिक्लेयर किया गया। ये मैंने आपको कल ही बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों ने सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में अमृत समागम का उद्घाटन किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ईवी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये नायका की संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर। इन्होंने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द
ईयर अवार्ड जीता है। ये नायका की संस्थापक और सीईओ है और इन्होंने ही EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।